अस्सलामुअलैकुम। डर, वहम, शक, वसवास, ओह वाह, क्या चीज़ें हैं यार। ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, सब आपस में इंटरलिंक हैं, बहन भाई हैं। डर, वहम, शक, वसवास, ये वो चीज़ें हैं जिनका शायद किसी हकीम के पास कोई इलाज नहीं है। ये हमारे अपने पास इलाज है। डर जो है हर उस काम से जो हमारे पहले बड़ों ने नहीं किया, हमारे ख़ानदान ने नहीं किया, हमारी फैमिली ने नहीं किया, हमारे गांव वालों ने नहीं किया, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो आप कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत नुकसान कर देगा। या कोई ऐसा काम जो दूसरे कर रहे थे उनसे नहीं हुआ और फिर कोई नया बंदा अपने फैमिली में से या ख़ुद आप करना चाहते हैं, तब भी वो डर मौजूद है कि ये तो उनसे नहीं हुआ था, इससे कैसे होगा। फिर वहम कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। शक, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये फ़लाँ कर रहा है। वसवास कब होगा, जब ये सारे काम मौके आपके पास आए थे, आपने डर, वहम और शक में सारी चीज़ें ज़ाया कर दी। फिर वसवास यानी अफसोस ही होगा कि ओहो ये तो मेरे पास मौका आया था, मैं नहीं कर सका, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं वैसे कर लेता, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। इस चीज़ पर जाने से पहले जब आपके पास मौका है तो आप कीजिए। डर को साइड पे कर दीजिए, शक को साइड पे कर दीजिए, वहम को साइड पे कर दीजिए। जब ये तीन चीज़ें हटा देंगे वसवास पैदा नहीं होगा, अफसोस पैदा ही नहीं होगा कि भाई मेरे साथ ये होना था तो मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डर, शक और जो वहम है इसको दूर करना होगा। जब दूर करेंगे फिर वो लोग जो किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको रोकते हैं कुछ नया करने से, डर पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं, वहम में डालते हैं, कुछ बातों के ज़रिए से, कुछ अमल के ज़रिए से, इंशाअल्लाह जब आप मुस्तकिल मिजाजी से जो आप करना चाहते हैं कर जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके साथ आएंगे, सबसे पहले आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे जब आप कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। ये एक वतीरा है, ये एक नेचर है हमारी कौम की और हमारी सोसाइटी की कि जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो बहुत तरह से आपके सामने रुकावटें रखी जाती हैं। कुछ लोग तो वाकई जेलस होते हैं और वो प्लानिंग करके रुकावटें रखते हैं कि आप कामयाब ना हो जाएं तो वो कहीं शायद उनके सामने आप जो कामयाब होंगे तो वो आपके सामने छोटे हो जाएंगे, बोने हो जाएंगे। तो वो भी उनका शायद वसवसा ही होता है, उनका वहम ही होता है, ऐसा होने वाला नहीं होता कुछ भी। एक अगर शख्स कामयाब है तो उसके सामने वाला कभी नाकाम तसव्वुर नहीं होगा। फिर कुछ लोग अनजाने में, उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो या तो किसी दूसरे का शिकार बन चुके होते हैं, किसी दूसरे का हथियार बन चुके होते हैं, वो उस वजह से ऐसे काम कर रहे होते हैं, या फिर जो है उनको पता ही नहीं चलता, इतनी अकल और इतनी फ़हम और इतना शऊर ही नहीं होता कि वो जो हरकत कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, ये किस कदर नुकसान दे सकती है, ये किसको किसके मिशन से हटा सकती है। उनको इस चीज़ का इल्म और शऊर ही नहीं होता। तो ऐसे लोग जो ये चीज़ें करते हैं वो हमेशा नाकाम लोगों की सफ़ में ही खड़े होते हैं। तो अगर आपने भी उन्हीं की तरफ देखते रहना है या उनका तोड़ करने की कोशिश में लगे रहना है तो आप उनकी सफ़ में उनके लीडर होंगे। हाँ जी, आप उनके लीडर होंगे। फिर नाकाम लोगों के आपने उनको खातर में नहीं लाना, जो आपको डराते हैं, आपके जहन में डर डालते हैं, वहम, शक और वसवास वाली चीज़ें आपके सामने डिस्कस करते हैं या ये चीज़ें पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपने उनको किसी खातर में नहीं लाना और अपने मिशन के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से अपने रब पर यकीन कामिल रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। फिर देखिएगा खुदा की ज़ात आपके यकीन करने के बाद आपको किस तरह से नवाजती है। इंशाअल्लाह खुदा की ज़ात आप सबको आपके मिशन में ज़रूर कामयाब करेगी जब आप उसके ऊपर यकीन कामल के साथ मैदान अमल में उतरेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।